हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री मैपिंग अपडेट की क्लास की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 36 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 37 है। इसमें हम देखेंगे कि मौर्य काल से संबंधित वो कौन सी 5 साइट्स हैं जिन्हें हमें लोकेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट 37 है। इसमें हमें देखना है गुजरात, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, टोपरा और श्रीनगर। क्लियर। तो सबसे पहले हम अपने ब्लैंक मैप में रेफरेंस लाइन को ड्रा करेंगे, वहाँ पर इन साइट्स को लोकेट करेंगे। इसके बाद इनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे और अंत में अपने सभी प्रीवियस पार्ट्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले आप ब्लैंक मैप निकाल लें। जिनके पास ये ब्लैंक मैप ना हो, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनके पास ये है, वो हमारे साथ साथ रेफरेंस लाइन को ड्रा करें। तो आपको पता है, पहली रेफरेंस लाइन हमारी कराकोरम दर्रे से लेके वेम्बनाथ लेक तक है। दूसरी हमारी रेफरेंस लाइन सियाचिन ग्लेशियर से लेके कन्याकुमारी तक। तीसरी हमारी रेफरेंस लाइन कृष्णा नदी के मुहाने तक। चौथी हमारी गोदावरी के मुहाने तक। पांचवी हमारी चिल्का लेक तक। छठी हमारी इसी के पैरेलल। सातवीं हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। आठवीं हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। नौवीं हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। ये थोड़ी, हाँ, नौवीं हमारी यहाँ से पैरेलल। 10वीं हमारी ये बिल्कुल पैरेलल। 11वीं हमारी ये बिल्कुल पैरेलल। 12वीं हमारी ऐसे। 13वीं हमारी यहाँ पे त्रिपुरा के बॉर्डर। 14वीं हमारी यहाँ से। 15वीं हमारी यहाँ से। 16वीं हमारी यहाँ से। क्लियर। 17वीं हमारी यहाँ से। 18वीं हमारी यहाँ से। 19वीं हमारी यहाँ से। 20वीं हमारी यहाँ से। क्लियर। 21वीं हमारी इस जगह से। 22वीं हमारी यहाँ से। 23वीं हमारी यहाँ से। 24वीं हमारी यहाँ से। 25वीं हमारी ये। 26वीं हमारी यहाँ पे। क्लियर। तो इस तरीके से हमने अपनी 26 रेफरेंस लाइन को ड्रा कर लिया। अब हम अपनी साइट्स को लोकेट करेंगे। क्लियर। तो आपको पता है कि जैसे हमारी साइट्स लगभग आज इसी उत्तरापथ के रास्ते में है, तो हम इसी में लोकेट करते हैं। तो आप जानते हो पहली हमारी साइट कौन सी है? गुजरा। गुजरा आपको इस वाली लाइन में मिलेगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका गुजरा। दूसरी साइट है आपकी लौरिया अरेराज। लौरिया अरेराज आपको इस वाली लाइन में यहाँ पर मिलेगा। क्लियर। तीसरी साइट है लौरिया नंदनगढ़, वो बिल्कुल इसी के ऊपर मिलेगा। क्लियर। चौथी साइट है आपकी टोपरा। टोपरा आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लियर। पांचवी साइट है आपकी कौन सी? श्रीनगर। श्रीनगर आपको पता है कि यहाँ पे मिलेगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपने अपनी 5 साइट्स को लोकेट किया। कौन कौन सी बताइए? ये आपकी है श्रीनगर, ये आपकी है टोपरा, ये आपकी लौरिया नंदनगढ़, ये आपकी लौरिया अरेराज और ये आपकी कौन सी है? गुजरा। क्लियर। तो अब इनके डिस्क्रिप्शन को हम लिख लेते हैं। लिखिए गुजरा के बारे में। वर्तमान में मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। नंबर 2, यहाँ से अशोक का एक महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हुआ है। नंबर 3, इस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को अशोक नाम से संबोधित किया है। क्लियर। आपसे यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछी है प्रीलिम में संगन कल्लू को लेकर कि किसमें अशोक ने अपने आप को नाम से संबोधित किया है। क्लियर। तो आप बता सकते हैं। उसमें कंगन हल्ली का आपको आया था, और आपको पता है कि कंगन हल्ली को उपिंदर सिंह में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। खैर कोई बात नहीं, हम 1 तारीख से तो पढ़ेंगे ही। चलिए अगला है हमारा लौरिया अरेराज। इसके बारे में लिखिए। लौरिया अरेराज ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में लौरिया नंदनगढ़ के दक्षिण पूर्व में स्थित है। नंबर 2, यह स्थान मोतिहारी के पश्चिम में लगभग कुछ किलोमीटर पर स्थित है। 35 किलोमीटर है, लेकिन आपको कुछ किलोमीटर ही लिखना है। क्लियर। यहाँ से अशोक का एक अभिलेख मिला है। नंबर 2, यह बौद्ध धर्म से संबंधित था। अंतिम पॉइंट लिखिए कि लौरिया अरेराज स्तंभ पाटलिपुत्र से नेपाल जाने वाले राजपथ का मार्ग चिन्ह था। क्लियर। अब यहाँ से नेपाल जा सकते हो। चलिए अगला है हमारा तीसरा लौरिया नंदनगढ़। इसके बारे में लिखिए। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित। नंबर 2,
अशोक का एक स्तंभ लेख मिला है। नंबर 3, जिसके शीर्ष पर एक शेर शाही अंदाज में बैठा है। अंतिम पॉइंट, इस स्थल के निकट कुछ अंत्येष्टि के टीले पाए गए। अंत्येष्टि का मतलब सावाधान के। क्लियर। संभवतः वे वज्जियों के प्राचीन चैत्य रहे होंगे। क्लियर। चलिए, अब हमारा चौथा है टोपरा। इसके बारे में लिखिए। वर्तमान में हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में स्थित है। नंबर 2, सम्राट अशोक ने एक स्तंभ यहाँ पे स्थापित करवाया था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला में स्थानांतरित कर दिया। क्लियर। अंतिम पॉइंट, इस स्तंभ को पढ़कर ही 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने मौर्य साम्राज्य का रहस्य सुलझाया था। क्लियर। अंतिम है हमारा श्रीनगर। इसके बारे में लिखिए। वर्तमान जम्मू कश्मीर की राजधानी है। नंबर 2, कल्हड़ के राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि कश्मीर को अशोक ने जीत लिया था। अंतिम, कल्हड़ का कथन ये लेकिन अतिशयोक्तिपूर्ण था। और एक लाइन और लिख लें कि श्रीनगर ब्राह्मण एवं बौद्ध साहित्य परंपराओं का भी केंद्र रहा है। क्लियर। तो इस तरीके से आपने अपनी इन सभी 5 साइट्स को लोकेट किया, इनके डिस्क्रिप्शन को देखा। अब हम क्या करेंगे, अपने सभी प्रीवियस पार्ट जो अभी तक हमने पढ़े हैं उनकी साइट्स को लोकेट करेंगे। क्लियर। तो आपको पता है आपने कल यहाँ पे मौर्य काल की एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, रूपनाथ। आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, धौली। यहाँ पे आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, जौघड़। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, येरेगुड़ी। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, सोपारा। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, बताइए, गिरनार। क्लियर। इसके पहले आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, काबुल। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, लमघान। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, शहबाजगढ़ी। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, मनसेहरा। क्लियर। फिर आपने यहाँ उत्तराखंड में एक की थी, क्या नाम था, कलसी। क्लियर। और एक साइट आपकी यहाँ पे थी बैराट। क्लियर। अब हम देखते हैं महाजनपद काल की साइट। आपको पता है यहाँ पर आपने एक साइट की थी मत्स्य। आपने यहाँ पर एक साइट की थी मथुरा। यहीं पर आपने की थी कौन सी, सूरसेन। आपने यहाँ पर एक साइट की थी, क्या नाम था, भड़ौत। आपने यहाँ पर एक साइट की थी, उसका क्या नाम था, अवंती। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, अस्मक। क्लियर। तो ये सारी याद आ रही। चलिए, फिर आपको पता है यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, चेदी। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, कुंडग्राम। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, मल्ल। आपने इधर बिहार की साइड में की थी, उसका क्या नाम था, वज्जी। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, वत्स। यहाँ पर आपने की थी, इसका क्या नाम था, काशी। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, लुम्बिनी। याद आ रहा है सब। चलिए, यहाँ पे आपने किया था, क्या नाम था, सियालकोट। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, कंबोज। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, गंधार। क्लियर। चलिए, फिर आपको पता है कि यहाँ पे आपने जो एक साइट की थी, उसका क्या नाम था, मगध। यहाँ पे आपने किया था, उसका क्या नाम था, बताइए, अंग। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स आपको याद हो गई। अवंती भी आपको पता ही चल गई। चलिए, यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, कुरु। क्लियर। फिर आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, पांचाल। आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, कोसल। क्लियर। अब हम देखते हैं वैदिक काल की कौन सी साइट थी। आपको पता है यहाँ पर आपने एक साइट की थी, कौन सी, अतरंजी खेड़ा। दूसरी आपने यहीं पे एक साइट की थी, उसका क्या नाम था, याद करिए, काम्पिल। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, बटेश्वर। क्लियर। आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, हुलास खेड़ा। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, बताइए, प्राग ज्योतिषपुर। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स आपने जब लोकेट कर ली, फिर बचता है हमारे पास कश्मीर में आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, याद करिए, दिव्यकूट। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, मुल्तान। यहाँ पर पंजाब में आपने किया था, उसका क्या नाम था, कटपालन। क्लियर। फिर आपको पता है कि आपने यहाँ पे एक की थी, क्या नाम था उसका, गढ़मुक्तेश्वर। यहाँ पे आपने एक साइट की थी, उसका क्या नाम था, जखेड़ा। क्लियर।
फिर आप जानते हो कि आपने यहीं पे क्या किया था, अतरंजी खेड़ा के पास में ही था अहिच्छत्र, उसको किया था। आपने यहाँ पे किया था एक, क्या नाम था, पंचवटी। यहाँ पर आपने किया था, इसका क्या नाम था, किष्किंधा। आपने यहाँ पर कई सारी साइट्स को लोकेट किया था। इस जगह पे क्या नाम था उसका बताइए, कौसाम्बी। और यहीं पे आपने किया था क्या, प्रयाग। क्लियर। तो इस तरीके से आप सारी साइट्स लोकेट कर रहे थे। यहाँ पर जब आप आए तो यहाँ पे आपने कौन सा किया था, तक्षशिला को। आपने यहीं पे भगवानपुरा को किया, इसी के पास में आपने कुरुक्षेत्र को किया। फिर आपने यहाँ पे मेरठ किया, यहीं पे आपने हस्तिनापुर किया। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें याद आई। आपने यहाँ पे इंद्रप्रस्थ भी किया था। क्लियर। फिर आपको पता है महापाषाण काल साइट, यहाँ पे आपने नागार्जुन कोंडा किया था, यहाँ पे आपने रायगिर किया था, यहाँ पे आपने जनमपेट किया था, यहाँ पे आपने येलवेश्वरम किया था। क्लियर। तो इतनी सारी साइट याद हो गई। फिर आपको पता है यहाँ आपने जदिगेन हल्ली किया था, यहाँ आपने आदि चंदलूर किया था। क्लियर। यहाँ पर आपने कौन सा किया था बताइए, कराची आपने किया था। क्लियर। और कराची करने के बाद आपने राजस्थान में किया था कौन सा, देवसा। आपने यहाँ पे किया था कौन सा, बांदा। क्लियर। फिर आपको पता है कि आपने यहाँ पे बेलन घाटी भी की थी। मणिपुर में तो आप जानते हो कि आपने मणिपुर को ही किया था। क्लियर। यहाँ पे आपने कौन सा किया था, आपने जूना पानी किया था। अब हम देखते हैं ताम्रपाषाण काल की साइट्स। तो आपको पता है कि यहाँ पर आपने कौन सी साइट की थी, नागदा। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, सवालदा। यहाँ पे आपने कौन सी की थी, प्रकाश। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, माहुर झारी। यहाँ पर आपने कौन सी की थी बताइए, गुंगेरिया। क्लियर। आपको पता है कि यहाँ पर आपने किया था चिरान, इसी के नीचे आपने किया था सेनुआर। क्लियर। इतनी सारी चीज़ें याद हो गई। फिर आपको पता है कि यहीं पे आपने किया था सैफई या साइपाई या इटावा। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। फिर आप जानते हो पंजाब में आपने यहाँ पे किया था कौन सा, दधेरी। क्लियर, याद आया। चलिए, फिर आपको पता है कि आपने उत्तर प्रदेश में एक साइट की थी, उसका क्या नाम था, लाल किला। क्लियर। राजस्थान में आपने यहाँ पे एक साइट की थी, इसका क्या नाम था, नो। आपने यहाँ पर एक साइट की थी, उसका क्या नाम था, चंदौली। यहाँ पे आपने किया था, उसका क्या नाम था, इनाम गांव। क्लियर। फिर आप जानते हो कि यहीं पे पंचवटी में आपने किया था, क्या नाम था, जोरवे। यहाँ पे आपने किया था, उसका क्या नाम था, दैमाबाद। ऊपर यहाँ पे आपने किया था नवदा टोली, यहाँ पर आपने किया था कायथा संस्कृति। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स देखिए आपकी क्विक रिवीजन हो रही हैं। आपको पता है कि यहाँ पर आपने एक साइट की थी, ऊपर क्या नाम था उसका, गढ़मुक्तेश्वर। क्लियर। यहाँ पे आपने किया था आहर, यहाँ पे आपने किया था गिलुंद, यहाँ पे आपने किया था महिषादल, यहाँ पे आपने पांडुरजार ढीबी। क्लियर। तो इस तरीके से आपने ताम्रपाषाण कालीन सभी साइट्स को कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं हड़प्पा काल की साइट्स। आपको पता है यहाँ पे आपने रोजदी किया था, यहाँ पे आपने पादरी किया था, यहाँ पे आपने लोथल किया था, यहाँ पे भक्तराव किया था, यहाँ पे धौलावीरा, यहाँ पे सुरकोटदा, यहाँ पे देसलपुर गुंथली। क्लियर। इतनी याद हुई। यहाँ पे आपने मोहनजोदड़ो, यहीं पे झूकर, यहीं पे चन्हूदड़ो, यहीं पे नौसहारो। क्लियर। यहीं पे आपने बालाकोट किया था, यहाँ पे आपने अल्लादीनो किया था। क्लियर, याद हुआ। यहाँ पे आपने डाबरकोट किया था, यहाँ पे आपने दंत साबत किया था, यहाँ पे आपने संगोल किया था, यहाँ आपने मांडा किया था, यहाँ आपने मुंडी गाक किया था। और ये सॉरी, सोतर भी ऊपर किया था, और मुंडी गाक आपने यहाँ पे किया था। क्लियर। थोड़ा इधर और जाते हैं। हाँ, फिर आपने यहाँ पे कौन सा किया था बताइए, यहाँ पे आपने किया था सोतकांगे डोर, यहाँ पे आपने किया था कौन सा, सोतका को। आलमगीरपुर आपने यहाँ मेरठ में किया था। फिर आपने यहीं पे कौन सा किया था बताइए, यहाँ पे आपने किया था मीताथल, यहाँ बनावली, यहाँ पे बीच में भिराना, किनारे राखीगढ़ी, ऊपर यहाँ पे सोथी संस्कृति। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स हो गई। यहाँ पे आपने कौन सा किया था, गनवेरी वाला, और यहाँ पे तो आपने किया ही था कौन सा, हड़प्पा। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने हड़प्पा काल की लगभग जो साइट्स थी उनको कंप्लीट किया। क्लियर। तो ये सुतकांगेडोर है और ये सुतका को, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फिर आप जानते हो यहाँ पे आपने कौन सा किया था, रोपड़। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपकी याद हो गई। यहाँ पे आपको पता है एक साइट और रह गई थी, क्या नाम था उसका, बालाथल। क्लियर। बालाथल जब आपने कर लिया तो इस तरीके से हमने हड़प्पा की
लगभग सभी साइट्स को कंप्लीट कर लिया। फिर हमारी आती हैं नवपाषाण काल की साइट्स। यहाँ पे आप जानते हो हमने काफ़ी सारी साइट्स की थी। कौन कौन सी? टेक्कलकोटा, संगनकल्लू, यहाँ पे ब्रह्मगिरी, यहाँ पे हल्लूर, क्लियर, यहाँ पे टी नरसीपुर, यहाँ पे पय्यमपल्ली, कोडेकल, पिकलीहल और मास्की, क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स आपने देख लिया। फिर आपको पता है कि आपने यहाँ पे नागार्जुन कोंडा किया था, ऊपर आपने उतनूर किया था, क्लियर। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक साइट और मिली थी, उसका क्या नाम था? आमरी। और चिरान तो आपने यहाँ पे कर ही लिया है। यहाँ पे आपकी रह गई थी कौन सी? चेचर, क्लियर। जब चेचर रह गई थी तो फिर आपने यहाँ पे दो साइट्स की थी, एक सारूतरु पहले प्राग ज्योतिष के, दूसरी प्राग ज्योतिष के बाद मरकटोला, और फिर यहाँ पे डाउजली हेडिंग। हड़प्पा के पास जब आप आए थे तो यहाँ पे ऊपर आपने किया था कौन सा? बताइए। जलीलपुर, क्लियर। और यहाँ पे आपने कौन सा किया था? याद करिए। यहाँ पे आपने किया था कुल्ली, ये, क्लियर। फिर आपको पता है कि यहाँ पे आपने काफ़ी सारी साइट्स को लोकेट किया था। जैसे इस जगह पे आपने किया था, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे किया था नाल। यहाँ पे बताइए कौन सा किया था? एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आपने किया था किली गुल मोहम्मद, यहाँ पे राणा धुंडई, सॉरी, यहाँ मेहरगढ़, ये किली गुल मोहम्मद, एक मिनट, हाँ, और ये आपका था राणा धुंडई, क्लियर। फिर आपको पता है यहाँ पे आपने किया था बरूडी, यहाँ पे आपने किया था कौन सा? कुचाई, क्लियर। फिर आपने काफ़ी सारी साइट्स ऊपर की थी, जैसे यहाँ पे बुर्जहोम आपने किया था, यहीं पे थोड़ा नीचे आपने गुफकराल किया था, क्लियर। फिर आपको पता है कि यहाँ पे आपने सराय खोला किया था, आपने यहीं पे रहमान डेयरी की थी, यहाँ पे आपने कौन सा किया था? गुमला, क्लियर। अब हमारी आती है मध्य पाषाण कालीन साइट। आपको पता है यहाँ हमने की थी कौन सी? चंद्रावती, क्लियर। फिर आपको पता है यहाँ पे हमने कौन सी की थी? आदमगढ़, यहाँ सराय नहर राय, यहाँ पे महदह, यहाँ बेलन घाटी, चौपानी मांडो, कुल्डी हवा, क्लियर। इतनी सारी चीज़ें याद हो गई। फिर आपको पता है यहाँ सुंदरगढ़ और यहाँ पे संभलपुर, क्लियर। इतनी सारी साइट्स हमने कर ली थी। यहाँ आपने किया था कौन सा? लंघनाज। और आप जानते हो यहाँ पे आपने किया था कौन सी? बागोर, क्लियर। तो ये सारी साइट्स देखिए आपकी क्विक रिवीजन हो रही। अब हमारी बस्ती है कौन सी? पूरा पाषाण काल। तो यहाँ पे आपको पता है रतनपुरा आपने किया था, यहाँ पे आपने किया था कौन सा? डिंडवाना, यहाँ पे आपने किया था चौतरा, यहाँ पे आपने किया था पहलगाम, यहाँ पे आपने किया था कौन सा? सोहन घाटी, क्लियर। फिर आपने यहीं पे महादाह के नीचे किया था कौन सा? लेखिया। और बेलन घाटी चौपानी मांडो तो है ही। यहाँ पे किया था कौन सा? बताइए। भीमबेटका, और यहीं पे हथनौरा, क्लियर। फिर आपको पता है यहाँ पे आपने किया था नेवासा, यहाँ पे आपने किया था बोरी, क्लियर। यहाँ पे आपने किया था सोरापुर, यहाँ पे आपने किया था हुसंगी, यहाँ पे आपने किया था बेटम चेरला, और यहाँ आपने कौन सा किया था? पट्टने, यहाँ रेणुगुंटा, यहाँ अतिरपगम, यहाँ पे पल्लवरम, और यहाँ पे टेरी स्थल, क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स आपने देख लिया, और उम्मीद है आपका सारा क्विक रिवीजन भी हो गया होगा, क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा हमने अपनी सभी प्रीवियस साइट्स को भी फिर से रिवाइज किया, साथ ही आज की साइट्स को लोकेट किया, उनका डिस्क्रिप्शन देखा। अब देख लेते हैं हमने कैसे किया था। तो हमने बिल्कुल आप ही की तरह किया, जैसे श्रीनगर को, टोपरा को, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरारी और गुजरा को, क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, साथ ही इनकी सभी साइट्स आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं अपने अगले पार्ट्स में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।